बरहिया वार्ड नंबर 11 का ये रोड है, जो गणेश मंदिर से जब आप आएंगे तो ये रास्ता पेट्रोल पंप की ओर जाता है और ये वो गली है जहाँ पे रंजीत राम का एक त्रिपाल से घेरा हुआ, आप कमरा ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि लोग तो उसी में रह रहे हैं। रंजीत राम मजदूरी करता है और ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिपाल से बना हुआ झोपड़ी, ये झोपड़ी रंजीत राम की पत्नी के साथ सारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं। दिखा दे रहा हूँ स्थिति क्या है कि दूसरे के दीवार पे ये बस बांसों के सहारे ये त्रिपाल लगा हुआ है और एक इस पे चौकी है और एक इनका पुराना संदूक है और ये चूल्हा है और ये 10 बर्तन हैं और यहीं पे इनका खाना भी बनता है। यानी अब ज़रा सोचिए कि ये बच्ची यहाँ बीमार पड़ी हुई है, तो जिस घर में खाने के लिए खाना नहीं है वहाँ पे दवा कहाँ से आएगा और इन छोटे छोटे बच्चियों का जीवन का क्या होगा, ये कैसे अपने जीवन को बेहतर जी पाएंगी, ये भी सवाल है। वोट तो इन्होंने दे दिया, लेकिन सवाल वहीं पे रह गया कि जो लोग इनको वोट देने के लिए कह रहे थे उनको ये भी नहीं समझ आया कि यहाँ पे ज़रूरतें हैं। वो अगर 10 केजी राशन खरीद के इनको दे देते तो इन छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पे खाना बेहतरीन खा पाते। ये जो छोटी बच्ची यहाँ पे सो रही है बीमार, उसकी चिंता होती तो दवा मिल पाता। किसको जिम्मेदार यहाँ ठहराऊं मैं? क्या नगर परिषद के वार्ड पार्षद को जिम्मेदार ठहराऊं? नगर परिषद के अध्यक्ष बरहिया के डेजी कुमारी को मैं यहाँ पे दोषी ठहराऊं, या फिर उनके पति समाज सेवी सुजीत कुमार, जिनको यहाँ से लोगों ने जानकारी भी दिया कि इनकी ये स्थिति है कि खाने के लिए इनको भोजन भी नहीं है, लेकिन वो चुनाव में इतने मशगूल थे कि उन्हें इस परिवार का फिक्र नहीं दिखा। सबकी अपनी अपनी स्वार्थ है सभी, या फिर यहाँ के विधायक विजय कुमार सिन्हा को मैं दोषी ठहराऊं, या फिर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दोषी ठहराऊं। वोट तो ये सभी को देती हैं। दोष इस व्यवस्था का है जहां ऐसे कई परिवार बरहिया जैसे धनाठ गांव में भी भूख की छटपटाहट से दम तोड़ने को मजबूर हैं। इस कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब देगा कौन, ये अपने आप में कटघरे में है कि नगर परिषद के जो यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी हैं रवि कुमार आर्य, वो दोषी हैं, पूरा व्यवस्था दोषी है ऐसे लोगों के लिए जहां पे इस तरह की स्थिति, बर्बर स्थिति बनी हुई है। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं बोलने के लिए कि आखिर बोलूं तो मैं क्या बोलूं, सवाल पूछूं तो मैं क्या पूछूं। इतनी दर्दनाक स्थिति है यहाँ पे, रूह कांप जाएगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो शब्द नहीं होंगे आपके पास बोलने के लिए जो विकास की बात करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई ऐसे परिवार जो इस दंश को झेल रहे हैं उसकी आह तो जरूर लगेगी। ये छोटे छोटे बच्चे जब भूख से कराह रहे होते हैं, उनका दुख दर्द जब आंसुओं में बहेगा तो किसी के माथे पे तो जाके गिरेगा। किसके माथे गिरेगा ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गिरेगा तो वो जो चकाचौंध की दुनिया में आप जी रहे हैं वो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। इस कुव्यवस्था के लिए
इस परिवार की इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।